My name is Dr. Preeti Chindan. I am working as a consultant gynecologist and IVF specialist at Mannat IVF Center, अमर हॉस्पिटल पटियाला। आज हम इस वीडियो के ज़रिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे जो कि है HSG। HSG क्या होता है, कब और कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले HSG टेस्ट होता क्या है। HSG का मतलब है हिस्टीरोसल्पिंगोग्राफी। हिस्टीरो मतलब यूट्रस, सल्पिंगो मतलब ट्यूब्स और ग्राफी मतलब डाई टेस्ट, जो कि एक्सरे की जांच होती है। तो बेसिकली HSG एक एक्सरे की जांच होती है जो कि इनफर्टाइल कपल में फीमेल पार्टनर की ट्यूब्स को जांच करने के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। अब जब कोई इनफर्टाइल कपल डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उसका ऑपरेशन नॉर्मल हो रहा है, उसका हस्बैंड का सीमन टेस्ट नॉर्मल है, यूट्रस भी नॉर्मल है, उसको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो डॉक्टर उसे ट्यूब टेस्ट की एडवाइस देते हैं। ये ट्यूब टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये समझना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो अंडेदानी होती है वो एक अंडा रिलीज़ करती है। अंडा रिलीज़ होने के बाद वो अंडा ट्यूब में जाता है। फिर जो हस्बैंड का पानी होता है उसके अंदर शुक्राणु होते हैं, वो सर्विस के ज़रिए होते हुए यूट्रस तक जाएंगे। यूट्रस के बाद वो ट्यूब में आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ट्यूब्स होती हैं ये उनको जगह देती हैं अंडे और स्पर्म को मिलने में, और प्रेगनेंसी की शुरुआत भी इसी से ही होती है। तो अगर किसी फीमेल पेशेंट में ये ट्यूब्स किसी कारणवश बंद हो जाती हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये जो नॉर्मल इनका फंक्शन होता है ये नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इनकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इन ट्यूबों की जांच करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, सबसे सिंपल टेस्ट उसे HSG बोला जाता है। बेसिकली एक एक्सरे की जांच होती है। अब इस टेस्ट को किया कैसे जाता है, इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपको काउंसिल करेंगे कि आपके जो पीरियड्स जब ख़त्म हो जाते हैं, जनरली अगर किसी का साइकिल 3 to 4 डेज़ का है, तो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ही इस टेस्ट को करवाना चाहिए। जनरली 6-7 डे पे 8-9 डे तक भी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है। उसके बाद जिस दिन आपका टेस्ट ये होगा, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि लाइट ब्रेकफास्ट करके आना है, खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। और इस टेस्ट के लिए आपको कुछ पहले पेन किलर या एंटीबायोटिक दिया जाता है, और टेस्ट के टाइम पे आपको एक एक्सरे रूम में ले जाया जाता है। एक्सरे रूम में आपको जब ले जाया जाता है तो आपको अंदर एक यूट्रस में डाई डाली जाती है सर्विस के ज़रिए। तो एक बेसिकली एक स्पेशल कैनुला होता है जिसे हम HSG कैनुला बोलते हैं। उस कैनुला में एक रेडियोपेक डाई डाली जाती है, और वो रेडियोपेक जो डाई होती है वो वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पुश की जाती है, और यूट्रस के थ्रू जाती हुई वो ट्यूब में आ जाती है। तो अगर आपकी ट्यूब्स खुली हैं तो इन जो ये एंड होता है ट्यूब्स का, इसको फिमरल एंड बोलते हैं, इस ट्यूब रास्ते के ज़रिए वो अंदर पेल्विस में गिरेगी। तो अगर ये डाई पेल्विस में गिरती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्यूब अच्छे से खुली है। पर अगर कहीं पे भी डाई को रास्ता नहीं मिलता जाने का आगे, कई बार कॉर्नर पे ब्लॉक हो जाता है, कई बार मिडल में, कई बार डिस्टल ब्लॉक हो जाता है, कई बार फिमरल ब्लॉक भी होता है। तो अलग अलग जगह पे आपको ब्लॉक दिखाई दे सकता है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से आपको कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो दिस इज़ हाउ वी डू द HSG टेस्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कितना पेनफुल होता है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि जो ये टेस्ट होता है 99% पेशेंट्स में हम विदाउट एनेस्थीसिया ही करते हैं। क्योंकि अगर आपने पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करी हुई है, उसे ये बताया है कि कब ये पेन होगा, तो पेशेंट थोड़ा सा टेस्ट उस टाइम पे पेन बर्दाश्त कर लेते हैं। और अगर कोई पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, जो इंजेक्शन से भी डरते हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि आप एनेस्थीसिया के थ्रू ही टेस्ट करवाएं। बिकॉज अगर आप पहले से ही पैनिक्ड हैं तो कई बार इस टेस्ट की रिपोर्ट सही से नहीं आती है। अब HSG करने के बाद रेस्ट, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का रेस्ट आपको करवाया जाता है। आपको कुछ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और पेन रिलीवर दिए जाते हैं, और उसके बाद जनरली आप ठीक रहते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जनरली HSG का ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स कोई होते नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पेन कई बार रह सकता है, थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कवर अप करने के लिए हम पहले से ही आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर दे देते हैं। अब इसके बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि HSG एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ साथ एक थेरेप्यूटिक टेस्ट भी है। मतलब डायग्नोस्टिक इसीलिए बिकॉज इसमें हम ट्यूबों की जांच कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक इसलिए कि कई बार अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही और उसको टेस्ट किया गया है, तो टेस्ट की वजह से जो हल्का फुल्का ब्लॉक उसका होता है वो डाई की वजह से खुल भी जाता है, बिकॉज दिस डाई एक्ट एज ए मेडिसिन ऑल्सो। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले 3 महीनों में टेस्ट करने के बाद खुद प्रेगनेंसी भी हो सकती है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको HSG करने के बाद अपने आप प्रेगनेंसी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि HSG टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जो कि हमें ट्यूब जांच करने में भी हेल्प करता है और थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी है, मतलब प्रेगनेंसी करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके और क्या बेनिफिट्स हैं? ट्यूब जांच के अलावा हमें ये पता चलता है कि जो यूट्रस की शेप है वो कैसी है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसके हिसाब से भी हम उसका आगे इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि HSG टेस्ट बहुत ही सिंपल एक्सरे जांच होता है, जो कि इनफर्टाइल कपल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बोथ एज अ डायग्नोस्टिक एज ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसके अलावा भी अगर आपको HSG टेस्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर प्रीति जिंदल, कंसल्टेंट अमर हॉस्पिटल पटियाला, मन्नत IVF सेंटर। थैंक यू सो मच।